जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा एफकेट 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आज हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। देखेंगे कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको क्या कट ऑफ देखने को मिल सकती है। आप सभी को पता है कि पहली बार एफकेट एग्जाम के अंदर हमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी। इससे पहले एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स जो मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके अंदर हमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलती है। और जब भी नॉर्मलाइजेशन होती है किसी ना किसी शिफ्ट को तो यहाँ पर फायदा जरूर होने वाला है, चाहे वो कुछ मार्क्स का फायदा हो। लेकिन आपको पता है कि जहां पर एक एक मार्क की इंपॉर्टेंस होती है वहां पर जिस भी शिफ्ट को थोड़ा सा एज मिलेगा तो जो बच्चे पॉइंट के ऊपर होंगे उन्हें कट ऑफ क्लियर करने में आसानी जरूर होगी। तो कौन सी ऐसी शिफ्ट रह सकती है जिन्हें नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा मिलेगा, उसे हम यहां पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं, आपका एफकेट का एग्जाम जो 2023 में होगा फेब के मंथ में, और जो आपका सीडीएस का एग्जाम होगा जिसके लिए लेटेस्ट कोर्स लॉन्च किया जाएगा। ध्यान में रखना इस बार से सीट्स जो है लिमिटेड रहेंगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहेंगी, सीट्स लिमिटेड रहेंगी। जो भी बच्चे एनरोल करेंगे वही आगे कंटिन्यू करेंगे एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। इसी वजह से अगर आप एफकेट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा और ये सबसे ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है, यानी कि आपको एफकेट की प्रेपरेशन के लिए 3-4 हज़ार रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मिनिमम प्राइस के अंदर क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, एफकेट जी के ई बुक मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे। एक एक चीज आपको यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो हमारे ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कूपन कोड रहेगा एफकेट 2023। जो न्यू एनरोलमेंट्स हैं उनके लिए कूपन कोड रहेगा एक्स्ट्रा 600। देखिए ये जो ऑफर है ये भी लिमिटेड पीरियड के लिए है, इसके बाद में ये एप्लीकेबल नहीं होगा और ये सीट्स भी यहाँ पर लिमिटेड रहने वाली हैं। तो आज ही एनरोल कर लेना। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे रॉ स्कोर की एंड नॉर्मलाइज स्कोर की। देखिए इस बार जब आपका एफकेट का रिजल्ट आएगा ना तो दो तरह के स्कोर आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका रॉ स्कोर रहेगा और दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा नॉर्मलाइज स्कोर। अभी रॉ स्कोर आपका क्या होता है, आपने पेपर अटेम्प्ट किया, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में जो क्वेश्चंस आपके सही थे उसके मार्क्स आपको मिल गए, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और गलत हो गए उसके मार्क्स डिडक्ट हो गए, तो ये आपका हो गया रॉ स्कोर। लेकिन जो आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी ना वो नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर होगी, ना कि रॉ स्कोर के ऊपर। जैसे मान लीजिए शिफ्ट 1 के अंदर कोई बच्चा अपीयर होता है उसके मार्क्स बनते हैं 155, शिफ्ट 2 के अंदर कोई बच्चा अपीयर होता है इसके मार्क्स बनते हैं 157। अभी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का मतलब हो गया कि कोई भी वेंडर जो है हर एक शिफ्ट को एक जैसा नहीं बना सकता, थोड़ा बहुत लेवल के अंदर फर्क रहता ही है, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो यहां पर किसी शिफ्ट को अनफेयर एडवांटेज ना मिले, इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन जो है आपकी की जाती है। अभी जो आपकी नॉर्मलाइजेशन है ना इसमें एक्यूरेसी का रोल नहीं रहता, ध्यान में रखना। आपकी जो एक्यूरेसी है ना इसका रोल बिल्कुल भी नहीं रहता नॉर्मलाइजेशन के अंदर। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैंने ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर जो है यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर एक तो आपका रॉ स्कोर देखा जाता है, उसके अलावा देखा जाएगा कि आपकी शिफ्ट के जो टॉपर बच्चे हैं उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं, ओवरऑल जिन बच्चों ने एफकेट का एग्जाम दिया है उनमें जो टॉपर बच्चे हैं उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं, बाकी शिफ्ट के टॉपर बच्चों के मार्क्स के साथ में भी उसका कंपैरिजन होता है। इसके अलावा आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स भी यहाँ पर देखे जाते हैं, यानी यहाँ पर एक कम्प्लेक्स फॉर्मूला है जो डिसाइड करेगा कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी। अभी यहाँ पर यही इसकी खराब बात है कि यहाँ पर कोई बंदा डिसाइड नहीं करता है कि कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी, कौन से क्वेश्चन मुश्किल थे। यहाँ पर एक फॉर्मूला डिसाइड करेगा, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो शिफ्ट 1 वाला बच्चा था इसका रॉ स्कोर था 155, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन होती है तो इसका स्कोर हो जाता है 159, और यहाँ पर शिफ्ट 2 वाला बच्चा था इसका नॉर्मलाइज स्कोर हो जाता है 157 से 158। यानी कि जो बच्चा आपको लग रहा था
कि आगे है। एक्चुअल में जब नॉर्मलाइज स्कोर आया वो बच्चा पहली शिफ्ट वाले बच्चे से हो गया पीछे। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन जो है आपकी काम करती है। कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। अगर मेरी माने तो यहाँ पर 4 से 5 मार्क्स की वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी इस बार नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और जो आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी वो डिसाइड होगी नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर, ना कि रॉ स्कोर के ऊपर। मान लीजिए यहाँ पर किसी शिफ्ट का बच्चा है, उसके 154 मार्क्स है, अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद में उसके 160 हो जाते हैं तो ये बच्चा इन दोनों बच्चों से आगे निकल जाएगा। अभी अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन सी ऐसी शिफ्ट है जिसे फायदा हो सकता है, यहाँ पर 27 अगस्त शिफ्ट 1 जो थी इसे फायदा देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन का। और यहाँ पर जो आपकी लास्ट शिफ्ट थी इसे भी फायदा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम एसएससी के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चले, रेलवे के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चले, तो जो सबसे पहली शिफ्ट रहती है फर्स्ट डे की उसे ज़्यादातर फायदा मिलता ही मिलता है। लेकिन उसके अलावा अगर हमें एनालाइज करना हो जिस तरह के रिस्पॉन्सेज बच्चों के आए हैं, तो ये 2 शिफ्ट ऐसी थी जहां पर बच्चों ने क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम अटेम्प्ट किए हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स इन शिफ्ट के अंदर जो है एवरेज कम आएंगे, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा इन्हीं शिफ्ट्स को मिलेगा। इस वजह से 26 अगस्त को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलने वाला। 27 अगस्त शिफ्ट 1 इस शिफ्ट को जरूर फायदा देखने को मिलेगा। आप चाहे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। जो भी बच्चे इस शिफ्ट के अंदर थे उनके रिस्पॉन्सेज को मैंने एनालाइज किया है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि इस शिफ्ट को फायदा यहाँ पर जरूर मिलेगा। अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से 3 से 5 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन के बाद में कट ऑफ की बात करें तो 160 से 162 कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। ये आपका रॉ स्कोर नहीं है, ये आपका रहेगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तो चलिए आज के लिए विराम लेता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।